इलेक्शन कमेटी कह रही है इलेक्शन नहीं होना। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं, बाइकआउट अपने बाइकआउट जब हमारे कौन से ये आईडी है, कौन से ये कानूनी है, इलेक्शन को रखवा कर आप अपने मुतलबात हुकूमत से कैसे मनवाएंगे? मनाएंगे इसलिए मनाएंगे जिस टाइम पहले मनवाए, मानते माने हुए सारे कानून। ये हमारा हक है, मानेंगे इंशाल्लाह। लोगों से वोट ले इसलिए दिए थे कि हम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ये तहफ़्फ़ुज़ है। जैन देखें इनकी कोठियाँ अरबों रुपये की बनी हुई हैं इनकी, हम नहीं बना सके। जो कारोबार करते हैं ज़्यादा करते हैं, ये जो जितने भी इनके असासी चेक करें, इनकी चेक कहाँ से इनकी दौलत आई है, तो ये फंस जाएंगे इंशाल्लाह। ये वक्त आएगा इनका जो है मासवा होगा। कमेटी के मुतलबात क्या हैं? 36 मुतालबात हैं। वो है बैलेंस शीटें, हमारे वसाइल को लूट रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई जो है उसको लूट रहे हैं। ये यही है कि इसमें कमीशन माफिया है। इतना बड़ा बोझ है, चीफ सेक्रेटरी करोड़ रुपये देकर जाता है, IG करोड़ रुपये देकर जाता है, यहाँ से देकर जाता है। ये जो हमारे जब जूता न हटाया जाए उस वक्त वो मामला ताल होते हैं। सारा का सारा है समझे कि फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि हम भूखे रहेंगे, हम जो है ना प्यासे रहेंगे, लेकिन अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करेंगे। हमने फाइनल करके आना है इंशाल्लाह ताला। और इसकी आज़ादी 78 साल से नहीं हो सकी ना, इंशाल्लाह ये भी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी यही करवाएगी इंशाल्लाह, जिसमें नौजवान करवाएंगे। ये रियासत हमारी है, इसके वसाइल हमारे हैं, तो ये सारे लोग हमारे हैं। ये गैर कानूनी हुक्म आप न माने SP साहब, DSP साहब, ये SHO साहब, पूरी कश्मीरी कौम जो है ना वो एक जड्डे तले जमा है कश्मीरी रहने तले, और इंशाल्लाह मनवा कर रहेंगे। ये हमारा हक है, ये फ्रॉड है। फ्रॉड आवाज़ तो हम एक है। ये 70 साल का बंद है, हम तो पुरअमन लोग हैं, लेकिन वो अवाम में मफाद में फैसला करते हैं। ये करोड़ों रुपये अरबों रुपये की जायदादें हैं, ये कहाँ से आई हैं? अब उनको फिक्र है, ये सारे फौज वो करा रहे हैं। ये जो मरात याफ्ता लोग हैं इनका वो गन साफ करेंगे। अवाम की भलाई के लिए है और अवाम की सहूलत के लिए है। इसका 40 बिल आता है, अब उसका 2 बिल आता जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज के हमारे एपिसोड के मेहमान बड़े ही खास हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन और एक्शन कमेटी ज़ेर बहस है। एक्शन कमेटी के सरगर्म कारकुन और अंजुमन ताजरान के सदर और उम्र के इस हिस्से में जिस मेहनत और लगन के साथ खिदमत कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से इनको चाचा कश्मीरी कहा जाता है। मेरी मुराद मलक याकूब साहब हमारे आज के मेहमान बने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर जी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक ठाक। आप अंजुमन ताजरान के सदर हैं, तो क्या समझते हैं कि अंजुमन ताजरान के जो सदर होता है उसका क्या काम है? अंजुमन ताजरान का काम यह वो है कि ताजरान के हकूक़ जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। सिर्फ हड़ताल की काल देना या उनके मसाइल भी हल होते हैं? हड़ताल की काल तो जो है ना वो कभी कभी होती है, वो हर रोज़ ही होती है। और उनकी कोशिश तो ये करते हैं कि हमारी हड़ताल ना हो, कब पहले तो कोशिश ये करते हैं। लेकिन जो अभी जो सूरत है इसमें तो हमें यह खूब काज है, इसमें तो हमने तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि ये हमारी नस्ल की बात है। वो जो है ना जैसे कि बिजली का रेट जो है ना 3 रुपये हुआ है ना, सही ये हड़ताल हुई है, 3 रुपये बिजली का रेट हुआ है, और जिसका 40 बिल आता है अब उसका 2 बिल आता है। तो ये तो हमको 6 माह में बंद है, तो उसमें कोई हल नहीं है। ऐसे मलिक साहब, आपने कश्मीर की बात हम बाद में करेंगे। आपने कोटली में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इस वक्त कोटली में सबसे बड़ा मसला क्या है और कोई उस पर काम क्यों नहीं कर रहे, कैसे उसको हल करना चाहिए? कोटली के बेशुमार मसाइल हैं जो है ना, वो देखें पानी का मसला है, और बिल्कुल जो मौजूदा सुल्तानी एक कचरा पुली का मसला है, और इसी तरह जो है ना वो मसले हैं, बहुत सारे मसले इसके बेशुमार अनगिनत मसले हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे बड़ी आबादी वाला ज़िला है, और तजारत लिहाज से भी उस लिहाज से भी दुकानों तादाद भी आज़ाद कश्मीर के सारे ज़िला से ज़्यादा है। और अंजुमन ताजरान और एक्शन कमेटी का तल्लुक आपस में किस तरह? अंजुमन ताजरान और एक्शन कमेटी ये जो है ना ये लाज़िम मज़लूम है। ये एक्शन कमेटी है, उसमें सारे ताजर हैं, उसमें 10 अज़ला के 10 अज़ला के जो सदूर है वो इसमें वो कोर कमेटी के मेंबर हैं, एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। और ताजर ये जो है ना वो ताजर दुकानें बंद करते हैं, ट्रांसपोर्ट दुकान बंद होती है। इस में जो है ना वो एक्शन कमेटी में जो है ना वो हम एक है, सब एक हैं। मैं कहता हूँ कि खाली ताजर ही नहीं बल्कि तमाम नौजवान जो हमारे शहर के हैं, जितने भी लोग हैं छोटे बड़े, बल्कि जो है ना जो घरों में ख्वातीन हैं वो भी किसी न किसी तरीके से इस एक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई दवा कर रही है, कोई अपने कर अवामी एक्शन अवाम सारी है बिल्कुल। मलिक साहब, लोग कहते हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी है या इस तरह की जो हड़तालें होती हैं
इसलिए जो ताजिर नजरात हैं या फिर एक गरीब तबका है, गरीब शख्स है, उसका नुकसान होता है। इसके बारे में क्या की असल में जो है ना, जिन्हें कहते हैं सरोदकार, सोना ये उनकी अफवाह फैलाई हुई है। ठीक ठीक है, ये सारी की सारी जो जिदोजहद है, ये दिहाड़ीदार की, ये मजदूर की, मेहनतकश की और आने वाली नस्ल की, तालिब इल्म की, ताजर की, यानी अवाम की भलाई के लिए है और अवाम की सहूलत के लिए है। ये जो इस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो 3 रुपये बिजली वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे और जिसका 70,000 का बिल आ रहा था अब 4-5 हज़ार का बिल आ रहा है। इसके बावजूद फिर वो तनकीद करें कि ये बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान है, फ़ायदे की फ़ायदा है। एक्शन कमेटी के मुताबिक क्या इन जो हुकूमत नहीं मान रही और क्यों नहीं मान रही? अक्षर कमेटी के कुछ 36 मुतालबात हैं। इसमें से सबसे बड़ा मुतालबा जो है ना इस वक्त जो है वो है 12 सीटें महाजरीन पाकिस्तान के नाम पे जो। ठीक, अवाम को थोड़ा सा आप विश्वास समझाएं कि जो ये जो 12 सीटें हैं, इनके होने से कश्मीर को या अवाम को क्या नुकसान हो रहा है, और अगर ये नहीं होगी तो क्या फ़ायदा हो? पहली बात तो यह है जी कि जो हमारा पाकिस्तान आइन है उसमें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। ठीक है, जो कश्मीरी बाजरीन है हम उनके ख़िलाफ़ नहीं, हम उनकी हर दुख दर्द में शामिल। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है जी कि अगर वो ये मानते हैं आइन में है कि कश्मीर पाकिस्तान में हिस्सा नहीं है, तो फिर वहाँ पर इंतखाब का जवाब ही नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं। और जो रिश्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खलवाड़ा है और ब्लैक मेलिंग है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। ठीक हो गया। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो एक्शन कमेटी का जो अगला प्रोसेस है वो क्या हो? एक्शन कमेटी जब तक 12 सीटें ख़त्म नहीं हो जाती और जो 38 मुलाकात माने हुए हैं, साइन हुए हैं, डायरेक्टर मौजूद है, अगर उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो उस वक्त तक कश्मीरी कौम पूरी, ये अवामी एक्शन कमेटी है, पूरी कश्मीरी कौम जो है ना वो एक झंडे तले जमा है, कश्मीरी झंडे तले, और इंशाल्लाह मनवा कर रहेंगे। ये हमारा हक है। वो कहते हैं कि एक्शन कमेटी ये सारा कुछ कर रही है, ये सियासत कर रही है, इसके बाद इस इल्ज़ाम पे आप क्या देना चाहेंगे? असल में बात यह थी कि जो एक्शन कमेटी करे सियासत वही है, असल सियासत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। वो सियासत है लोगों की खिदमत, ऐसा ही लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, ऐसा ही है। इंसानियत की खिदमत, इंसानियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, बल्कि मखलूक खुदा की जो मखलूक है ना उसमें जिन बिल भी आते हैं, ऐवान भी आते हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। तो ये जो एक्शन कमेटी लोग कहते हैं सियासत हो रही है, असल सियासत ये है। और जो सियासत के नाम पर जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे को जब फ्रॉड करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो कहते हैं ये सियासत करता है। अरे कि ये बात नहीं है, सियासत बात है। ऐसे ही है, जैसे कि हमारे कश्मीर में या पाकिस्तान में कोई मसला हो जाता है या कोई फ्रॉड करता है, हम लोग कहते हैं कि सियासत का। सियासत क्या? आप अपनी सादा ज़बान में, आपका तजर्बा भी काफ़ी है और ये सारे रंग आपने देखे हुए हैं, अपनी ज़बान में सियासत को क्या लेंगे? सियासत क्या? सियासत इबादत है, सियासत एक है, सुन्नत भी है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सियासत की है, सियासत से ही कुफार को मुसलमान भी किया है, सियासत से ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें हुई हैं वो भी सियासत से हुई। सियासत कोई बुरी बात नहीं है, सियासत मैंने क्या किया, सियासत इबादत है। ये जो सियासत जो आजकल सियासत है ना, ये सियासत बेईमानी वाली है। असल सियासत वो है जो जब वो कोई ज़्यादा चुनता नहीं है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का नहीं है। ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है ये तो सियासत है या नहीं? नहीं, ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है ये सियासत नहीं है, ये फ्रॉड है। फ्रॉड। अच्छा जी, मलिक साहब, एक्शन कमेटी और जो JKLF है, इन दोनों का आपस में क्या था? जो है ना एक्शन कमेटी, उसमें JKLF के लोग मौजूद हैं, उसमें जो नेशनल स्टूडेंट के लोग मौजूद हैं, उसमें ताजिर भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुन में से मौजूद है, पीपल्स पार्टी के कारकुन में से मौजूद है, जमात इस्लामी के कारकुन में मौजूद है, PTI के कारकुन मौजूद है। हर कश्मीर का हर बच्चा इसमें बसने वाला इसमें शामिल। कोई खास लीग इनके साथ बाकी से हट के तो नहीं है JKLF और एक्शन कमेटी? कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब लोग एक पेश में हैं, इसमें न रह के आवाज़ तो हम एक है, पूरी कौम एक। ऐसे ही है, एक ही। मलिक साहब, एक्शन कमेटी कॉल कर दिया तो लाखों हज़ारों नौजवान जो वो बाहर निकलते हैं, आपकी कॉल पर बैग है कि ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है, मसाइल का गढ़ है। अगर आप नौजवानों को कोई काम दे दें कि ये काम हमने ये मसला हल करना है, बजाय हड़ताल गए अमली तौर पर काम करे तो सही। नहीं, जो अभी हड़ताल हो रही है ना, कि भी एक 9 जून को वाली हड़ताल है, तो ये पूरे कश्मीर में है। इस रियासत में
जो है ना, जो रियासत हमारी है ना, जो ज़ेरे तमाम पाकिस्तान है, ऐसे ही ये इसमें जो हड़ताल हो रही है ये कोई एक इलाकाई नहीं है, कि पूरी कौम की है और पूरे कश्मीर के जो बड़े मसाइल हैं उनके लिए है। तो इसमें ये 70 साल का बंद है, इसमें जो आस्ता आस्ता ये कौम वगैरह और अक्षय कमेटी करेंगे, ये सियासतदान नहीं करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि एक्शन कमेटी जो है ये दबाव डालने की कोशिश कर रही है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है, उनको आप क्या पैगाम दें? ये तो बहुत नहीं है, हम तो पुरअमन लोग हैं। हमने तो 3 साल से हमारे एक्शन कमेटी के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, गली कुछ बैठे हैं, मुफ्ती चौक में बैठे हैं, तना दिगर बैठे हैं, ये गला भी टूटा, ये ऐसी को बात है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है एक्शन कमेटी का, ये सारी चीज़ों का फैसला कौन कर? ये फैसला हमारी जो 30 मेंबरान है, 30 मेंबरान है, वो बैठ कर, उसमें मज़े की बात यह है उसमें कोई सदर नहीं है, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, कोई लीडर नहीं है, लेस लीडर है। तो अल्लाह के फजल से ये कामयाबी आ रही है और वो फैसला जो करते हैं वो आवाम की राय से करते हैं, खुद वो फैसला नहीं करते। ये यूनिट फॉर्म पे लेकिन वो सब वो ताजुब से मशावरत करते हैं, वो आवाम से मशावरत करते हैं, मशावरत के बाद जो फैसला करते हैं, जो भी फैसला करते हैं, लेकिन वो आवाम के मफाद में फैसला करते हैं। कोई ऐसा फैसला नहीं करते जो जिनका वो ज़ाती मामला हो, उनका कोई ज़ाती मामला नहीं है, अवाम का मामला है। कहते हैं कि जी एक्शन कमेटी इंतजार करती है, इनके पीछे किसी और का हाथ है, उनको क्या जवाब देंगे? मैं ये जो है ना सरोजगार जो 70 सालों से 78 सालों से कौन को लूट रहे हैं, कौन के मुफ्ती हिस्सों में तकसीम किया, किसी ने बरादरी के नाम पर तकसीम किया, किसी ने इलाकाई के नाम पर तकसीम किया, किसी ने जमातों के नाम पर किया। ये वो लोग हैं जो जिनको वो अपने वो जो करप्शन थी ना, अब वो ख़त्म होने वाली है, वो नज़र आ रही है। ये देखते हैं, कोई मुझे बताए ना इन कहाँ से तरफा लेते हैं, कहाँ मजदूरी ने की है, ये करोड़ों रुपये अरबों रुपये की जायदादें हैं, ये कहाँ से आई हैं। अब उनको फिक्र है, ये सारे फॉर्म वो बुला रहे हैं। ऐसा ही है। अगर चाचा कश्मीरी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या काम सबसे पहले करें? सबसे पहले हम गन साफ़ करेंगे, ये जो मरात याफ्ता लोग हैं इनका वो गन साफ़ करेंगे। एक्शन कमेटी इलेक्शन का बाइकाट करें? इलेक्शन का बाइकाट नहीं, बाइकाट पहले बाइकाट जब हमारी सीटें 12 सीटें ख़त्म होंगी उसके बाद देखेंगे क्या कर रहा है। अभी कोई इसका अभी फैसला नहीं। एक्शन कमेटी कह रही है इलेक्शन नहीं होना। अगर 12 सीटें ख़त्म ना हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ये कोई ना तो इलेक्शन होगा। और ये सारे के सारे जो मरात याफ्ता हैं, जो आपके और मेरे हकूक़ के गासिब हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर छोड़ के चले जाएंगे। ये मैं बताऊँ कि 11 मई 2023 को जब यहाँ से हमने मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया तो ये सारे के सारे पिंडी भागे थे। फिर 5 दिसंबर को हमने एक एडनेस जारी हुआ था। वो एडनेस सदर ने जारी किया था, इनके सदर साहब गुलाम हाफिज़ उन्हें कहा था कि मेरे नाम से जारी हुआ है, मैं भी समझा विकात हुआ है। तो उसकी खात्मे के लिए हमने एंट्री पॉइंट बंद किए। तो जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। फिर 29 सितंबर को हम जो है ना वो लॉन्ग मार्च किया, तो पुरअमन था, सारे हमारे थे। जहाँ जब भी कोई वाक़या हुआ तो हुकूमत की तरफ से हुआ। इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये कानून और आइन के खिलाफ नहीं। बिल्कुल ये कानून तो ये कौन आइन है का, ये कौन से ये आईनी है, कौन से ये कानूनी है, ये कानून आइन का बताओ। एक बात है कि ये कानून साज सिमली है। ठीक, इन जो कानून साज सिमली है ना, इसमें जो बैठे हुए हैं ये कानून साजी करेंगे। उस कानून साजी में सेशन जज कात को सजाएं बहुत देगा या किसी को बरी करेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हाई कोर्ट फैसला करेगा और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे उस कानून के तहत। तो कानून बनाने वाले इनकी आप क्वालिफिकेशन देख लेना सारी, क्या ये आईनी है? ऐसे ही लोग कहते हैं कि जो PTI है वो TIP है, इन पर इलेक्शन वालों ने पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट इलेक्शन पर। तो ज़्यादातर यही लोग हैं जो कि एक्शन कमेटी में जाके उनकी जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो वो एक्शन कमेटी के साथ नहीं पाबंदी उन्होंने अभी लगाई है। ये तो आदमी 3 साल से है, हमारी जो इलेक्शन कमेटी है वो 3 साल से है। तो ये पाबंदी जो वही बुला रहे हैं, वो सोचकार बुला रहे हैं इस तरह की। पर साहब इलेक्शन को रखवा कर आप अपने मुतलबात हुकूमत से कैसे मनवाएंगे? मनाएंगे, इसी से मनाएंगे जैसे पहले मनवाए, माने हुए सारे। ये हमारा हक है, मानेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन ना हुए तो MLA सेलेक्ट नहीं होगा, वजीर सेलेक्ट नहीं होगा, फिर बजट कौन पेश करेगा, मुल्क का नसावत कर चलेगा रियासत का। ये बजट पेश करते हैं, जरूर नहीं होगा तो मुल्क का नुकसान ही होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा। इसलिए
कि ये बजट में 10 मिनट सड़कें रखते हैं, 40 मिनट सड़कें लगते हैं, उसमें अरबों रुपए के करप्शन करते हैं, सड़कें बनती नहीं है, उसी तरह पड़ पड़ी हैं। देखा ना ये चुरई का, मैंने देखा ना आपने, वो एक जगह पर बैठे हुए हैं 24-80 साल के पीछे खंडरात है बड़े बड़े, अच्छा, ये कहते हैं पैस बढ़ा दिया हमने। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इनके बजट पेश करने से नुकसान होता है। अच्छा। अवाम कहती है कि वोट जो है वो हमारा हक है, आप उनसे उनका हक छीन रहे हैं, भी जबर है या भी जोड़ी है? नहीं बिल्कुल नहीं है। आप ये देखें ना, ये जमहूरियत नहीं है जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये जमहूरी लोग बैठे हुए नहीं हैं। ये अवाम के हक को हक दिया ना, अवाम ने पीटीआई को वोट दिए और इलेक्शन हुए, पीटीआई के वोट हुए, पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म बना, वोटों से बना, और 8 दिन बाद या 6 महीने बाद उसको हटाकर तीसरे को बना दिया गया, दूसरे को बना दिया गया, फिर उसको हटाकर तीसरे को बना दिया गया। तीसरा जो है ना, वो रात के 12 बजे के बाद वो वहाँ पर जब वो उसको बढ़ाया गया, 1 घंटे के अंदर अंदर गैर कानूनी तरीके से, ना कोई शेड्यूल जारी हुआ, ना कागजात नमजदगी का टाइम हुआ, ना जांच पड़ताल का टाइम हुआ, ना किसी को मौका दिया गया कि आप किस तरह वोट डालेंगे। सबको पकड़ा और पकड़ कर वहाँ कमरे में बंद करके हाथ खड़े करवा कर, ये जमहूरियत है। लोगों से वोट लेने के बाद इन लोगों ने क्या किया, लोगों से वोट इसलिए लिए थे कि हम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ये तहफ़्फ़ुज़ है। जैन देखें इनकी कोठियाँ अरबों रुपये की बनी हुई हैं इनकी, हम नहीं बना सके। जो कारोबार करते हैं, ज़्यादा करते हैं, अल्लाह ताला के फजल से हमें अल्लाह ताला ने आराम नसीब नहीं किया, आराम नसीब किया है। और ये मैं ये भी दावा नहीं करता कि हम पाक साफ़ हैं, पाक साफ़ तो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ये जो जितने भी इनके असासी चेक करें, इनकी चेक कहाँ से इनकी दौलत आई है, तो ये फंस जाएंगे। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि इनका जो है मुहासबा होगा। जी मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म की बात आपने की है, हमारे पास चंद दिन पहले एक सियासी लीडर आए थे, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, ये वोटों के जरिए सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है या फिर सिलेक्टेड आता है, इसके बारे में? ये बड़ी कम्युनिकेटिव सवाल है। ये वोटों से नहीं होता और ये बगैर वोटों के होता है। ये किसी की राय नहीं होती, नहीं होती, जबर होता है। और एक तो होता है ना कि पहले क्या होता है ना कि कोई किसी बंदे को अपने ज़बान कहते हैं कोट पे नहीं है, साया हो गया है, तो ये खुद नहीं बोल रहा है, साया बोल रहा है, तो इन पर साया आ जाता है, वो साया बोल। इसका मतलब है कि हमारे वोट जो हमारा हमारा कश्मीर में, इस कश्मीर में जो हमारी असम्बली है, ऐसा नहीं, इसका मैं शायद अपने सवाल तो बात शायद करेंगे या ना करेंगे, इसमें तारीख़ आज़ादी कश्मीर में इनका कोई कर रहा नहीं है। आइन में ये कुछ कर नहीं सकते। तारीख़ आज़ादी कश्मीर तारीख़, इसमें हमारा वकील पाकिस्तान है, वही वकील बात करता है, ऐसे वो शायद बात नहीं कर सकता। और फिर जब पाकिस्तान की कुछ बातें इस कश्मीर में लांच हुई हैं, ये समझ के मसला कश्मीर उस दिन इन्होंने दफन कर दिया था। ये तो लोगों ने बताया हुआ है, इनकी तरफ से तो बात होती है। मलिक साहब, ये जो हमारे नुमाइंदे सेलेक्ट होते हैं, जो वज़ीर बनते हैं, मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, ये जान के अपने कश्मीर की, अपने घर की बात क्यों नहीं करते? मैंने पहले कहा ना, साया इनके पास होता है ना, साया नहीं आता है। ठीक है, कैसे इलेक्शन नहीं होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे काम करेगी, तो रियासत कैसे चलेगी, क्या इसका प्रोसेस है? मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पर जना याद खान को भेजा गया था, ठीक है, और उसके 2 मिनिस्टर थे, ठीक, 2 उसके मिनिस्टर थे, एक शायद नक्की खान था और एक चौधरी निज़ाम जी, बेहतरीन निज़ाम चलाया उन्होंने। ये ऐसे ये जफर फौज मसद इस तरह की ये इस तरह की जो फौज उन्होंने भर्ती की है, ये मैं समझा सिर्फ और सिर्फ हमारे वसाइल को लूट रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई जो है उसको लूट रहे हैं। ये जो हम टैक्स देते हैं वो पैसा होता है। फिर जब ये कोई स्कीम देते हैं तो बड़ी वाह करते हैं कि हमने बड़ा 30 बार फंड कर दिया है, हमने जो है ना आपको स्कीम दिया 1 करोड़ की। वो बेसिकली अपने घर से नहीं देते हैं, वो हमारे पैसों से देते हैं। फिर जो 1 करोड़ की स्कीम होती है उसमें 50 लाख रुपया वो खुद कमीशन लेते हैं, ठेकेदार कमीशन अलग देता है, और 25 हज़ार में क्या काम होगा। ये जैसे सड़कें टूटती हैं, ये यही है कि इसमें कमीशन माफिया है। और सिर्फ जो मशीन ये 5 या 6 करोड़ लगाकर उसके बाद क्या ये अपने जेब से लगाकर क्या ये मसले पे बैठ जाते हैं। ऐसा ही 6 करोड़ या 7 करोड़ आप तो बाद आप इस वक्त तो 20 करोड़ लगेगा, तो 20 करोड़ लगाने के बाद क्या ये करप्शन नहीं करेंगे? ये लोगों को रिश्वत देकर लोगों से वोट खरीदते भी हैं, ये मसाला मौजूद है।
ठीक तो अगर ये प्रोपोजल वोटर खरीदते हैं खरीदते तो क्या ये जमहूरियत है? क्या वो आज़ादी है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि इलेक्शन रुक जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रियासत का निज़ाम बेहतर चलेगा। रियासत का निज़ाम एक डीसी चला सकता है। ज़िला गुजरांवाला कितना बड़ा ज़िला है, उसके 6 के 7 एसी हैं। कश्मीर से गुना तीना पड़ा है और यहाँ पर 36 एसी है, 10 डिप्टी चुना रहे। इसलिए सेक्रेटरी तरह डालकर इतना बड़ा बोझ है। चीफ सेक्रेटरी करोड़ रुपये लेकर जाता है, IG करोड़ में लेकर जाता है, यहाँ से लेकर जाता है। और फिर जो है ना वो जो यहाँ बचता है, पहले कश्मीर कौंसिल का होता था, अब बहुत बड़े फंड हैं वैसे और इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि एक सदर हो और दो वजीर हो, से काम चल जाता है। और ये इतनी बड़ी रियासत नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लूट मार का बाजार करवा है। मतलब साहब एक्शन कमेटी जो है ये बाकायदा तौर पे इलेक्शन लड़ के इकदार में आ सकती। फिलहाल तो हमें इसकी जो कि वही बता सकते हैं कि जो हमारे मेम्बरान ने फैसला किया कि इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये इनके पास एक मुस्बत प्रोसेस था हड़ताल करने ही बुलाया, क्योंकि आपके पास आवाम की ताकत आपके पास है, वोट बैंक आपके पास है, तो ये बेहतर ऑप्शन हो सकता था कि एक्शन कमेटी इलेक्शन में हिस्सा नहीं थी, वो जीती और जो हमारी रियासत है उसका निज़ाम जा। नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि जो पहले बैठे भी नहीं, यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते। ऐसा ही और जो अवामी जो है ना हमारा जो हड़ताल है या लॉन्ग मार्च है ना, ये हमारा आइनी हक है और ये आइनी भी है, कानूनी भी है, इखलाकी भी है। लॉन्ग मार्च करना या हड़ताल करना या एहतजाज करना, ये कौन का अपना हक है। इससे मतलब बना जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो है ना, जब डंडा न उठाया जाए, ये जो हमारे जब जूता न उठाया जाए, उस वक्त वो मामला ताल होते हैं। मैं मिसाल दे दूँ आपको, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ऐसे जब वो शाम में जाता है तो 3-4 दिन लगते हैं, और जब लोग रोडों में निकलते हैं तो उस एक आधे घंटे में वो बन जाता है। अगर रोडों पर ना निकले तो वो बनता नहीं है। ये अब रिवाज बन गया है। तो ये जो है ना, जो मरीज वाले पुल, उसमें 2 बंदे अगर बैठ जाए किसी चौक में कतवे लेकर, तो उनका वक्त क्या बने। ट्रांसफार्मर वाली आपने बात भी की है, इसमें ये भी है कि ट्रांसफार्मर किसी का ख़राब हो जाए तो फिर उसी मोहल्ले से इलेक्शन करके 50-60 हज़ार रुपये लोगों से लेके वो ठीक रहेंगे, देते हैं, फिर जाकर वो ठीक होता है। इसके बारे में हम कहेंगे इसमें जो है ना बरक़ियात का पूरा महकमा है, इसकी वजारत है, इसका वजीर वगैरह होता है, ठीक, इसका सेक्रेटरी है, सही, इसका DG है, इसके बेशुमार जो इनके, फिर इनके फंड बेशुमार है इनके पास। ये अफसोस है कि करप्शन है, करप्शन खुद करते हैं और मल्ले वालों से जाकर पैसे मांगते हैं। 10,000 20,000 रुपया कापर ले लिया हमने, कापर हमारे पास नहीं है, सऊदी का सारा फ्रॉड होता है, इसलिए कुछ ताकत नहीं है। इसलिए तो हम बाहर निकले हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ये आस्ते आस्ते हमें यही इक़्तिदार हमारा ऐसे ही मैं समझने के हमें वहाँ जाकर बैठ कर जिस तरह मसाइल से ताल ना कर सकते हैं, जिस तरह हमारी एक्शन कमेटी वो मिसाइल हल करेगी इंशाल्लाह होंगे। यार 36 है ना, 36 इंशाल्लाह 136 और आएंगे इंशाल्लाह, वो मिला सारे आएंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, लोग कहते हैं कि जो एक्शन कमेटी है इसमें के जो नौजवान जज्बाती होते हैं, कोई मसला कानून तोड़ते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है कि अपनी हिफाजत करने के लिए एक्शन कमेटी का सहारा लेते हैं। इसके बारे में इससे ज़्यादा नौजवान इशारा करने लग जाते हैं कि हम कानून तोड़ेंगे, हमें कोई पूछेगा, एक्शन कमेटी का सहारा लेंगी। तो आप उन लोगों को ऐसा क्या जवाब देंगे? ऐसा कहीं कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा करता है तो एक्शन कमेटी का नहीं है। ऐसे अगर कोई कानून तोड़ता है या कोई ऐसी कोई दंगा फसाद करता है तो ये एक्शन कमेटी का ये SOP नहीं है। उसमें हमने चूँकि मैं एक्शन कमेटी में मेंबर भी नहीं हूँ, मैं उसका ये समझिए एक्शन कमेटी में एक अदना सा कारकुन, मैं अदना सा कारकुन, उतना बड़ा कारकुन भी नहीं हूँ। लेकिन एक्शन कमेटी का कोई भी नौजवान जज्बाती इस तरह नहीं है। हाँ, एक जज्बाती वो ये हो सकती है कि जो हमारे मुतालबात हैं अगर वो ना बने तो हम जज्बाती अंदाज में नारे लगा सकते हैं। जज्बाती अंदाज में नौजवान नारे लगाते हैं, लेकिन कानून तोड़ने वाली बात उस वक्त आती है जो हमारे साथ वो नहीं होते, शायद को और वो कानून तोड़ने वाला है। हम तो ये रखते हैं, कानून पर यकीन रखते हैं, आइन पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन ये असम्बली ना ये आइन है ना ये कानून है इनका, ये सारा का सारा समझिए कि फ्रॉड है। मलिक साहब, कुछ दिन पहले एक हमारे शहरी थे, एक्शन कमेटी के मेंबर थे, उनका कुछ ट्रैफिक या पुलिस वालों के साथ कोई इशू हुआ है,
वो थप्पड़ वाली बात हुई है, उस बात पे 6 से 7 घंटे और मिलाप हुई है, आवाम जो है वो कह रही कि खस्ता भी है। उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि लोग जो हैं वो किस तरह उस बात पे रोड पे पड़े रहे हैं, ट्रैफिक मिलापी है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था उसको। फिर जो है ना वो चूँकि एक वो एक्शन कमेटी के मेंबर है, उसको चूँकि वो अवामी हकूक़ के लिए बाहर निकला था, और जो जब वो निकला था तो उस वक्त जो है ना वो भी कोटली शहर के लिए निकला था। ठीक, तो शहरियों की हिफाजत के लिए निकला था। सही, वो कोटली शहर में कचरा कुंडी था, बदबू आ रही थी। कोटली यहाँ पर जो है ना वो बीमारी का बहुत बड़ा खतरा था, सही, अल्लाह का खतरा पहुँच गया था। उस दिन वो ट्राली रोड करवाई हैं, ठीक, और वहाँ पर जो है उधर थप्पड़ मारा गया। तो फिर जो है ना वो लोग जज्बात में आकर रोडे ब्लॉक किए हैं। ये बात दुरुस्त है कि जो है ना कोई लोगों ने सफ़र किया, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। ज़ाहिर है उसने लोगों के लिए सब कुछ किया है, बिल्कुल सही। साफ किया तो लोगों के लिए करीब उसने 2 या 3 या 4 घंटे को सब उन्होंने को मुसीबत देखी है, तो सोते भी हैं, सोते हमेशा के लिए हैं। ऐसे लोग का चिंता रहता है, तो बीमारियाँ परेशानियाँ उन्हीं लोगों के लिए, वो ज़िंदगी सारी के लिए बन सकती है। तो ये बात भी लोगों को हम लोगों को ये कहते हैं जी ठीक है, आप मार्क्स जाते हैं, शायद आपको तकलीफ होगी, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए तकलीफ है। ये आसपास तकलीफ ऐसी है जो आवाम की एक बंदे की तकलीफ होगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए बेहतरी होगी। तो तारीख में एक्शन कमेटी का नाम इलेक्शन रखवाने वाला या फिर हक दिलवाने वाले के तौर पर लिखा जाएगा, क्या कहते हैं सवाल? आपके दिलवाने वाला 9 जून की कार पर आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? नौजवान वालिदान हम जो है ना पुरमन जद्दोजहद में इसमें हिस्सा लें, और लॉन्ग मार्च में हम भरपूर तरीके से जो है ना वो ताजर भी, शहरी भी और तमाम तमातू के कारकुन भी पूरी तरह तैयार हैं। और पूरे कश्मीर से छोटे बड़े स्टेशन आपने देखा होगा कि चिकार में बहुत बार जैसा हुआ, अभी ये चढ़ोई में खानका कितने जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा जलसा हुआ। प्राइम मिनिस्टर के जलसे थे 3 दिन गुना बड़े जलसे हैं छोटी छोटी जगहों में भी। और इंशाल्लाह 9 तारीख को देख रहे हैं हम कि कोठली में कितने बड़े जमे फिर होगा, और यहाँ से बात 10 वहाँ से चला जाएगा शराबाद कर। क्या कहते हैं 9 जून में जो आवाम है, जो लोग घरों में रहते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी हदायत है? उनके लिए शटरडाउन होगा, क्या ममनात होंगी, उनके लिए अपने क्या कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, कितने नग स्टोर करें, ये हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या बना दें? ये सब लोगों को पता भी है, लोगों ने अपना बस किया हुआ है, और लोग बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम भूखे रहेंगे, हम जो है ना प्यासे रहेंगे, लेकिन अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करेंगे। और लोगों ने तैयारी की हुई है, लोगों ने हर तरह के तैयार हैं, छोटे बड़े हर घर में जो है ना वो राशन पहले से मौजूद भी है। वो जहाँ नहीं है वो इंशाल्लाह जो है ना वो अपना हाथ बंदा वॉश करेगा। और अब जब जाएंगे इस बात तो हम भी अपना साथ राशन लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, और जो है ना अपना खाना पकाएंगे, वहाँ बैठेंगे, हमें एक वहाँ बैठना पड़े तो इंशाल्लाह बैठेंगे। जब तक ये मुतालबात पहले था कि पहले था कि मुतालबात मंजूर हो गए, अब मंजूरी की बात नहीं है, हमने फाइनल करके आना है इंशाल्लाह ताला। मलम साहब, एक्शन कमेटी जो है ये किसी भी ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं करेंगी, ये जो काम करेंगी इसमें उसका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं हो, तो बताएंगे इस बात? इसमें अवाम साहब सरे से सारा अवाम का फ़ायदा है। ये हमने सेहत कार्ड के लिए जद्दोजहद की है, फ्री तालीम के लिए की है, वो सारे वो वहाँ पर जो है देखें, ये जो बिजली का बिल है, बिजली ये जो हमें क्या कह रहे हैं कि जी ये जो है ना वो ये वाहन फंडिंग ले रहे हैं, ये इंडियन एजेंट हैं, उनसे पूछे ये इंडियन एजेंटों ने अगर 3 रुपये बिजली करवाई है तो आपके वोटर भी ले रहे हैं, आपके घर में भी बिजली इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर और मुशीर जो उनके बारे में देखें कि उनके घर में बिजली 3 रुपये पहुँच रही है। तो ये अवाम का फ़ायदा है, सारे का सारा अवाम का फ़ायदा। जो एक्शन कमेटी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये दिन रात काम कर रहे हैं और बेलोस तरीके से काम कर रहे हैं। और बिल्कुल यार इसमें मैं आपको बताऊँ कि ये ना कोई झुकने वाला है, ना कोई बिकने वाला है, ना कोई पीछे हटने वाला है। ये अपनी जान दे देंगे लेकिन कौम की खातर कुर्बानी दे देंगे। कौम की नब्बे बात करेंगे। मतलब साहब एक्शन कमेटी की ये मुराद तो एक तरफ है, हमारा जो दुश्मन है शुरू से भारत, वो भी बात तो रहा है कहीं इन मामलात में उसको तो नहीं मौका मिल जाएगा कि वो हम बेची तरह सलूक नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। दुश्मन कभी जोर नहीं करेगा। ये एक्शन कमेटी और जो हमारे जो जलसे जुलूस या हमारे लॉन्ग मार्च वो देख रहा है, और वो उसको भी अपने उसको लाले पड़े हुए फिक्र पड़ गया कि अगर इन्होंने सारे लोगों ने हमारी तो जो है ना रुख कर लिया तो फिर जो है ना वहाँ ना को फौज ठहरेगी इंडियन की, और टीनी फौज के टुकड़े करेंगे इंशाल्लाह। और इसकी आज़ादी 78 साल से नहीं हो सकी ना, इंशाल्लाह ये भी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी
यही करवाएगी इंशाल्लाह, जिसमें नौजवान करवाएंगे। इंशाल्लाह। मुल्क साहब, नौजवान जो हैं ज़्यादातर नौजवान एक्शन बैठे हैं साथ, लेकिन आप समझते हैं कि नौजवान जज्बाती होते हैं, कुछ नौजवान होते हैं कहीं तक जो इंतशार गलत करते हैं। इस सारे मामले में आपकी सारी हड़ताल में या लॉन्ग मार्च में जो लोग इंतशार कराने वाले हैं, जज्बाती लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, उन नौजवानों के लिए आप रियासत की अमन अमान को बाहर रखने के लिए क्या पैगाम दें? देखें जी, ये जो हमारे नौजवान हैं ये बिल्कुल जज्बाती नहीं है, और हमने यह ऐलान किया हुआ है कि अपने सफ़ों में एक तो नकाबपोश को देख लें, कोई असले वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मतलब है कि हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए ना, करें। वो हमने पहले भी किया तो आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। कोई वहाँ पर ऐसा नौजवान नहीं होगा जो कौम और मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे। ऐसे ही, क्योंकि जो इंतज़ामिया होती है ये भी हमारे अपने कश्मीर के होते हैं, पुलिस हो गई, इस तरह के बंदे हैं, वो बस जहाँ से भी हूँ, जो बाहर से भी कोई आता था वो भी हमारे ही है ना, बच्चे हैं किसी के, वो ऐसी बात नहीं है ना। हम तो पहले ही कहते हैं कि ये पुलिस हमारी है, ये रियासत हमारी है, इसके वसाइल हमारे हैं, तो ये सारे लोग हमारे हैं। ये अलग बात है, एक पुलिस में तो 3 हमारे साथ हैं, एक घर के, ऐसे तो ये बात तो नहीं है ना। सिर्फ भैया वो हुक्म बाबा थे, और अब उन्हें पैगाम देंगे कि ये गैर कानूनी हुक्म आप न माने। एसपी साहब, डीएसपी साहब, ये SHO साहब, ये जितने भी हमारे कांस्टेबल हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये गैर कानूनी इक़दाम बिल्कुल ना करें। अब जिनका जाने का वक्त आ गया है, किसी वज़ीर का, किसी मिनिस्टर का, किसी MLA का, या इन लोगों का, ये किसी का जो है ना वो हुक्म गैर आने का हुक्म ना माने। बिल्कुल जो है ना वो हमारे साथ, आप हमारे साथ मिलें, हमारे साथ आ जाएं। ये जो है ना वो एक वक्त आएगा कि सारे लोग हमारे साथ आगे के इंशाल्लाह होंगे सारे। मलिक साहब, आपकी ये हिम्मत अचीवमेंट ये कौन देखे, मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि ये जुल्म, ये जबर और ये ज़र कम सदत, तुम देखना कि हम एक वक्त में इन तीनों से लड़ेंगे, और अब किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे साहिब, हम देश के बदजात कमीनों से लड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि इन लोगों से लड़ना है और इंशाल्लाह कश्मीर के हकूक़ की बात करनी। कश्मीर के हुकूक की एक नारा है हमारा, कश्मीर हमारा है, इसके वारिस हम हैं, इससे हुकूमत हम करेंगे, इसके वसाइल हमारे हैं, इस पर हुकूमत हम करेंगे। ये हमारा एक नारा है, इस पर आप सब दे देंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी मसफ़ात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और आवाम के लिए अनाउंसमेंट के हवाले से बड़ा खूबसूरत मैसेज हमें दिया, और जो आइंदा का नया अमल है उसके बारे में हमें बताया। आपके मौजू के हम मशहूर रहेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आज के हमारे मौजू मेहमान चाचा कश्मीरी, मतलब याकूब कश्मीरी साहब, जिनके आपने बयान सुना है और 9 जून के हवाले से और आइंदा का जो नया अमल है उसके हवाले से उन्होंने बात की है, और एक खूबसूरत पैगाम नौजवानों को भी दिया कि अमन अमान को बाहर रखते हुए स्क्रीनिंग करनी है, सिस्टम वगैरह को चेक करना है ताकि कोई इंतशार उगाने वाला ना हो, और अपने हकूक़ की जंग लड़नी है। नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। अपने कमेंट बताइएगा हमारा अगला मेहमान रूबरू का कौन सा होना चाहिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।